नमस्कार दोस्तों, जीके इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपको स्वागत है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा 22 फरवरी वाला बैच है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं चार्जिंग के अंदर। जो लास्ट का टॉपिक हमारा चार्जिंग का रह गया है तो उसको हम लोग समझाने वाले हैं। आप लोग भी देखिए किस तरह से हम लोग यहाँ क्लास कराते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें बेसिक टू एडवांस हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। और हम लोग जो है सारी हमने इस तरह से कोई डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाई हुई है जिनकी सहायता से आप चीज़ों को ईजिली समझ सकते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। ये सारे नोट्स आपको हम लोग ट्रेनिंग के बाद भी देंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं चार्जिंग का टॉपिक। तो चार्जिंग की जब भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना होता है हमें? चार्जिंग जैक से। तो चार्जिंग जैक आपने इस तरह से देखा होगा, आपने प्रैक्टिकल में इसको निकाल के लगाया भी होगा। तो चार्जिंग की प्रॉब्लम जब भी आए तो सबसे पहले क्या चेक करना है आपको? चार्जिंग जैक करना है। तो चार्जिंग जैक में क्या चेक करना है आपको कि सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि आपका चार्जिंग जैक परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, लूजिंग की दिक्कत रहती है, तो उस कंडीशन में भी चार्जिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको जो चार्जिंग के पॉइंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं ये, तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना है? 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट तो आपको चेक करना है, इसका नाम क्या है? वी बस। यानी आपको वी बस की लाइन चेक करनी है। देखो ये जो टेक्निकल वर्ड है आप इनको याद रखेंगे तो बाद में जो स्कीमेटिक आएगा उसको समझने में आपको आसानी रहेगी। तो वी बस की लाइन आपको चेक करना है। कभी कभी क्या ऐसा होता है कि लाइन थोड़ी सी लूज होती है, कभी 5 वोल्ट आएंगे कभी नहीं आएंगे। तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको? जैक को चेंज करना है। जैक को चेंज करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही कि हमारा चार्जिंग जैक परफेक्टली ओके होना चाहिए। उसके बाद हम आगे सर्किट में जाएंगे। तो सपोज करिए अगर ये खराब है तो इसे आप चेंज कर देंगे। उसके बाद आपको 5 वोल्ट यहाँ पर यानी वी बस की लाइन मिल जाएगी। अब इसके बाद ये लाइन आपको कहाँ चेक करनी है? इस जो सब बोर्ड है इसके ऊपर लास्ट में क्या बना होगा? एक कनेक्टर बना होगा। एक कनेक्टर बना होगा जिसके साथ एक फ्लेक्स केबल लगी होगी और सेम कनेक्टर कहां जा रहा होगा? मेन बोर्ड में जाएगा। तो यही 5 वोल्ट आपको यहां पर स्टार्टिंग में लास्ट में किसी पॉइंट पे आपको क्या चेक करना है? सेम यानी वी बस की लाइन चेक करनी है। 5 वोल्ट आपको चेक करना है, यहां भी चेक करना है और दूसरे जो मेन बोर्ड है उसके ऊपर भी चेक करना है। सपोज करो नीचे तो मिल रहा है ऊपर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या आपका फ्लेक्स केबल खराब हो चुका है, आपको फ्लेक्स केबल चेंज करना है। ठीक है, ये आप टेस्टिंग पर्पज से उस पॉइंट को नीचे से ट्रेस आउट करके ऊपर वाले बोर्ड पर डायरेक्ट जंपर भी करके देख सकते हैं, ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पज। क्लियर? तो यानी ये 5 वोल्ट आपका वहां पर पहुंच जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या पता लगाना है कि हमारी चार्जिंग की आईसी कौन सी है। ठीक है, देखिए इसके बाद आपको चार्जिंग आईसी है। यहां तो मैंने आपको डायरेक्ट फोटो दिखा दिया, लेकिन आप सर्किट में कैसे पहचानेंगे? तो सिंपली क्या करना है आपको, आपने जो सुना था वी बस की लाइन, उस वी बस की लाइन को आप ट्रेस करेंगे। जब स्कीमेटिक में आप जाएंगे तो अब आपको चार्जिंग आईसी कैसे पता लगेगा? आपने वी बस की लाइन नीचे ट्रेस की थी, उसी लाइन को स्कीमेटिक डायग्राम में देखेंगे तो जिस आईसी में वो लाइन एंटर हो रही है वो हमारी कौन सी आईसी है? चार्जिंग आईसी है। तो आपको दिख रहा है वी बस की लाइन दिख रही है। ठीक है, तो और यहाँ पर इसका नंबर भी दिख रहा है। इस नंबर को ट्रेस करेंगे तो आपको वो सेम इस आईसी के पास ले जाएगी। अब वो किसी भी आईसी को समझने के लिए, जैसे कि एक फोटो यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा फोटो हमने यहाँ पे भी लगाया हुआ है, ये इसका फ्रंट और बैक साइड यानी इस तरह की पैड वाली आईसी होती है। बीच में भी इसके जो है शोल्डिंग होती है जो कि इसका थर्मल का काम करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है थर्मल पैड, यानी इसकी आईसी की हीट को वो कंट्रोल करती है। तो इस तरह की आईसी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर इसकी कुछ पिन डिटेल लिखी हुई है। तो जब तक आपको अच्छी रिपेयरिंग करना है तो आपको पिन डिटेल के बारे में मालूम होना चाहिए। अभी पिन डिटेल के बारे में कैसे पता लगेगा क्या चीज होती है वो भी देखिए। तो इसकी पिन डिटेल के बारे में समझने के लिए आपको गूगल की हेल्प लेनी होगी और इस आईसी का डाटा शीट निकालना होगा जो कि हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। यहाँ पर इस आईसी का जो है पूरा डिटेल है, यानी ये आईसी किसने बनाई, कब बनाई और इसकी पिन डिटेल है। 1 नंबर से लेके 24 पिन की आईसी है कि 24 की पिन है। यहाँ पर नाम तो लिखा हुआ है लेकिन उनका एक्चुअल में सही काम क्या होता है? बहुत से यूट्यूबर क्या है आपको गलत जो है मिसगाइड करते हैं, कुछ भी बता देते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता, सिर्फ इनपुट आउटपुट चेक करा दिए बात खत्म। लेकिन एक्चुअल हमें जिसने इस आईसी को बनाया उसके हिसाब से काम करना होगा और समझना होगा, ना कि अपना दिमाग लगाना होगा। तो यहाँ पर पूरी पिन डिटेल है, यानी इसकी जितनी भी ये 24 पिन है कैसे काम करती है और इनका एक्चुअल मीन होता क्या है, वो डिटेल आपको हम लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पिन डिटेल समझना होगा। चलिए अब इस आईसी को हम लोग बोर्ड पे जब पहचानेंगे तो आपको देखने में कैसी मिलेगी? कुछ इस तरीके की आईसी देखने के लिए मिलेगी। साथ ही इसके पास आपको एक कोयल भी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब इस कोयल का भी स्पेशल यूज हम आगे आपको समझाएंगे। मोस्टली ये जो आईसी हम आपको समझा रहे हैं ये कौन सी आईसी है? BQ आईसी। BQ मतलब इसकी जो कंपनी है उसका नाम क्या है? ब्रैकली क्वांटम। इस कंपनी, इस आईसी को बनाने वाली कंपनी का नाम है। इसकी जो आईसी होती है अधिकतर BQ सीरीज से स्टार्ट होती हैं। नंबर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन आईसी आपको यही मिलेगी। सैमसंग में भी यही आती है, ओप्पो, वीवो, MI बहुत सारे सेटों में लग के आती है। 4G सेट में भी आ रही है और 5G सेट में भी आ रही है। इसके अलावा और भी आईसी आती है, डबल चार्जिंग आईसी भी आती है, वो भी हम आपको आगे समझाएंगे। तो बेसिकली ये आईसी दोनों टाइप के सीपीयू को सपोर्ट करती है। एक सीपीयू कौन सा हमारा? और दूसरा मीडियाटेक। तो इजीली आप इससे पता लगा सकते हैं कि ये आईसी दोनों टाइप के सीपीयू को सपोर्ट करती है। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग समझते हैं। ये आईसी कैसे काम करती है वो समझिए जरा। देखिए
तो सबसे पहले हमने बी बस की लाइन को ट्रेस किया था, कहां से किया था? चार्जिंग जैक से। अब वो लाइन सबसे पहले इस आईसी में एंटर होगी, लेकिन कुछ सेटों में क्या होता है, कभी कभी इस आईसी से पहले एक आईसी और लगी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? ओबीपी आईसी। जैसे कि आपको दिख रहा है, आपको कौन सी आईसी? ओबीपी आईसी। तो ओबीपी आईसी का काम क्या होता है, कोई बताएगा? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। कभी कभी क्या होता है कि आजकल मार्केट में क्या है, बहुत सारे सेट अलग अलग तरह के चार्जर को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप गलत चार्जर लगा देंगे तो आपकी अगर आईसी कम पावर की तो आईसी डैमेज हो सकती है। वो आईसी डैमेज ना हो इसलिए यहाँ पर बीच में एक आईसी लगी है, बोलते हैं ओबीपी यानी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। गलती से ज्यादा वोल्टेज आ जाए या आपका चार्जर खराब हो जाए तो उस कंडीशन में आपका सेट में जो चार्जिंग आईसी वो खराब नहीं होगी, ये आईसी खराब होगी। इसको हम लोग बाईपास भी कर सकते हैं, कल बताया था ना आपको। बाईपास कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो समझिए जरा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक डायग्राम और बना के दिखाता हूं जिससे आप इस डायग्राम को प्रॉपर कनेक्ट करके समझ पाए। देखिए, सपोज करिए ये हमारा चार्जिंग जैक है, क्लियर। यहां पर आपने बेसिकली एक एग्जांपल के तौर पर बना रहे हैं हम लोग, ये पिन आपकी ग्राउंड होगी, ये आपकी बी बस की लाइन होगी। यहां पर एक और कनेक्टर आपको मिलेगा, यहां से फ्लेक्स केबल के थ्रू ये इससे कनेक्ट रहेगी। उसके बाद आपको कौन सी आईसी मिलेगी? ओबीपी। आगे समझ में आपको? यहां से आपका जैक आ गया, ये चार्जिंग जैक आपका यहां से आपने चार्जर लगाया तो यहाँ पे आपको बी बस की लाइन चेक करनी है, यानी 5 वोल्ट चेक करने हैं। सेम आपको इस कनेक्टर पे, सेम आपको दूसरे कनेक्टर पे। उसके बाद आपको मिलेगी ओबीपी आईसी। ओबीपी आईसी को भी आप स्कीमेटिक डायग्राम में इजीली देख सकते हैं क्योंकि उसमें बी बस की लाइन एंटर होगी। अब इस आईसी को सबसे पहले अधिकतर फॉल्ट इसी आईसी का देखने का भी मिलता है, तो चेक कैसे करेंगे? देखो ये हमारी लाइन कौन सी लाइन है? बी बस की लाइन। तो यहां पर आपने चेक करा 5 वोल्ट और इसके आउटपुट में क्या आना चाहिए? अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आईसी खराब है। अंडरस्टूड है? तो क्या करना है, अगर आपके पास दूसरे साइड से ओबीपी आईसी है तो सबसे अच्छी बात तो है कि आप आईसी को लगा दीजिए क्योंकि वो प्रोटेक्शन में लगी हुई है। नेक्स्ट कभी प्रॉब्लम आएगी, अगर आपने इसको बाईपास कर दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी आईसी खराब हो जाएगी क्योंकि प्रोटेक्शन खत्म हो चुकी है। क्लियर? तो अगर स्क्रैप सेट है आपके पास तो आप लगा दीजिए, ठीक है। और नहीं है तो फिर आप लोग टेस्टिंग पर्पज से इसको बाईपास भी कर सकते हैं। बाईपास कैसे करना है मालूम है आपको? जंपर लगा के बाईपास करना है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, ये 5 वोल्ट आपके इस आईसी में एंटर होंगे तो आपको दिख रहा होगा 1 और 24। अब बहुत से लोग कह रहे हैं 1 नंबर पे सप्लाई इन हो रही है, बहुत से बोल रहे हैं 24 नंबर पे इन हो रही है, बहुत से कह रहे हैं दोनों पे इन हो रही है। लेकिन ये कैसे इन हो रही है वो आप समझिए जरा। इसको हमने एक डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाई है, उसके हिसाब से आपको समझाते हैं। तो चलिए इस आईसी को समझते हैं। देखिए ये आईसी हमने बना लिया और इसकी सारी पिनें हमने बना ली। कितनी पिनें हैं? 24 पिनें हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। ये इन सबके नाम आ गए। नाम की डिटेल कहाँ है? आपकी डेटा शीट के अंदर। डेटा शीट जो ये वाली आपको हमने दिखाई दी, इसके अंदर सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, आगे भी समझेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हमारा जो B2B कनेक्टर है वहां से सप्लाई आएगी। कितनी आएगी? बी बस की लाइन। ओबी आईसी ऑप्शनल है, किसी सेट में मिलेगी किसी में नहीं मिलेगी। तो सप्लाई आपकी बी बस की लाइन कितने नंबर पिन पे हो रही है? गलत, सिर्फ और सिर्फ 24 नंबर पे हो रही है। कहां पर हो रही है? 24 नंबर पे हो रही है। और जो 1 नंबर है वो इसका स्टेटस है कि वो इस पे परफेक्टली एंटर हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि दोनों पॉइंट एक साथ कनेक्टेड है तो आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों पे हो रही है, लेकिन सही क्या है कि वी बस लिखा हुआ है। देखो 24 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? वी बस। और 1 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? VAC। तो VAC को डेटा शीट में पढ़ेंगे तो आपको इसका मीनिंग और काम क्लियर हो जाएगा। तो बाकी वीडियो पे आप जो भरोसा ना करें, जो डेटा शीट कह रही है उसके हिसाब से चीजों को समझें। तो ये इसका स्टेटस है कि ये 20 नंबर 24 नंबर पे परफेक्टली इन हुई। इस बात को चेक करने के लिए आप 1 नंबर पे चेक कर सकते हैं। अगर 1 नंबर सप्लाई आ रही तो मतलब क्या है? 24 पे आ चुकी है। क्लियर? तो आप यहां चेक करेंगे। उसके बाद आप आगे चलते हैं, वहां पर लगा हुआ है PMID। तो पिन नंबर 23 वाली पिन है, उसमें PMID का कैपेसिटर लगा हुआ है। ये इस बात का जो है प्रूफ है कि इस आईसी को परफेक्टली बी बस की लाइन एंटर हो चुकी है। तो आपको जो कैपेसिटर इसके साथ में लगा हुआ है उस पर चेक करेंगे, सेम सप्लाई कितनी मिलेगी? 5 वोल्ट। जो वी बस यहाँ मिला है वो वी बस आपको यहाँ मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि 1 नंबर 24 नंबर 23 नंबर पिन परफेक्टली काम कर रही है, ठीक है। यानी यहाँ तक सप्लाई बी बस की लाइन हमारी आईसी को एंटर हो चुकी है। चलिए उसके बाद चलते हैं। तो इसके बाद पिन नंबर कौन सी हमारी आएगी? 19 और 20। यहाँ पर क्या लगी हुई है? कॉइल लगी होगी, जो कि आपको जो फोटो दिखाया था वहां पे भी दिखाया था, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कॉइल लगी हुई है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? BPH पावर मिलेगी। BPH पावर हमारी क्या होती है? 4.2, 3.7 से लेके 4.2। तो एक स्टैंडर्ड हमने माना हुआ है 4.2। ये सप्लाई यहाँ पर बनेगी इस आईसी के थ्रू। और ये आईसी, ये सप्लाई कहाँ जाएगी? हमारी पावर आईसी में जाएगी। उसके बाद यही सप्लाई कहाँ आएगी? पिन नंबर 16 और 15 पर, यानी 15-16 पर सप्लाई आएगी। उस पे क्या लिखा हुआ है? सिस्टम सप्लाई। यानी कि ये जो सप्लाई रिटर्न यहाँ पर आएगी और यही सप्लाई फिर पिन नंबर
21। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है BTST, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसे लोग बूट कैपेसिटर भी बोलते हैं। अब इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है और ये क्यों लगा हुआ है, क्या काम है वो समझिए। इसके आप एक तरफ चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा BPH पावर, और दूसरी तरफ चेक करेंगे तो क्या मिलेगी आपको BPH का जस्ट डबल, जो भी BPH रहेगा उसका डबल। बेसिकली इसका रोल क्या है, इसका रोल ये कि दोनों लाइन में सप्लाई को बैलेंस करके रखती है, कहीं भी कुछ भी फ्लक्चुएशन रहेगा तो उसको ये मैनेज करेगा। अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाए तो आपके सेट में क्या दिक्कत आएगी, फेक चार्जिंग की, यानी सेट में चार्जिंग तो चलेगी लेकिन चार्जिंग भरेगी नहीं। ठीक है, तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं, इसकी प्रॉब्लम भी अधिकतर सेटों में आती है। अगर इस तरह का फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आपके पास आ रहा है तो ये सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप जो है बूट कैप पे आइए, पिन नंबर 21 पे आइए और चेक करिए BPH प्लस BPH का डबल सप्लाई आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, ये कैपेसिटर सेम वैल्यू का सेम IC से सेम लोकेशन से आप लगाएंगे तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, यानी कहीं से भी आप लगाने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उसका देखिए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपकी 13 और 14 नंबर से क्या सप्लाई बनेगी, BBAT। ये क्या करेगी, आपकी बैटरी को चार्ज करेगी, चार्जिंग आउट हो जाएगी, इससे आपकी बैटरी भरना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद समझते हैं, देखिए तो इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हमारी 22 नंबर की पिन है वो एक्टिवेट होगी जिसपे लिखा हुआ REGN, और वो आपकी एक रजिस्टर जो कि 10K का है उसके साथ पिन नंबर 2 से कनेक्ट रहेगी, जिसका काम क्या है PSEL यानी पावर सिलेक्शन। बेसिकली ये जो IC है आपकी नॉर्मल चार्जिंग भी करती है और आपकी स्मार्ट चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, क्विक चार्जिंग, आपने नाम सुने होंगे, इनको भी सपोर्ट करती है। तो उसका सिलेक्शन इसी पिन के थ्रू होता है, उससे ये डिसाइड करती है कि आपके सेट को कितने पावर पे चार्ज करना है। इसके बाद देखिए यही लाइन आपको आगे दिखाई देगी जिसके अंदर क्या रहेगा 4.7 की सप्लाई रहेगी और साथ में एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट रहेगा। देखो एक 10K का रजिस्टर लगा हुआ है और दूसरा भी 10K का रजिस्टर लगा हुआ है। इस तरह के रजिस्टर आपको जब दिखाई दें, दो रजिस्टर साथ में एक रजिस्टर ग्राउंड के साथ, वो हमारा क्या कहलाता है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। तो वोल्टेज डिवाइडर का मतलब क्या होता है, सप्लाई को काटना। तो 4.7 का जस्ट हाफ आपको यहां पर मिलेगा, जिससे जो कि इसकी पिन नंबर 11 TS मतलब थर्मल की लाइन से कनेक्ट है, यानी इस IC का टेम्परेचर। तो आपने सुना होगा बैटरी फट गई, तो वो इसी वजह से होता है कि जब लोग इस तरह के एरर को या इस पिन को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो IC का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, या तो सेट में टेम्परेचर का एरर शो करेगा या वो IC ब्लास्ट कर जाएगी। तो यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगा हुआ है जो कि पिन नंबर 11 TS से कनेक्ट है, जो कि टेम्परेचर के लिए है। तो अगर इसका एरर आ रहा है, सेट के अंदर चार्जिंग लगाने पे कोई एरर आ रहा है, तो आपको ये जो 10 किलो के दो रजिस्टर हैं इनको चेक करना है, अगर ये वहां पर है या नहीं, किसी ने निकाल तो नहीं दिया या इनकी वैल्यू शिफ्ट तो नहीं होगी है। तो उस तरीके से आप टेम्परेचर के एरर को ठीक कर सकते हैं। इसके आगे समझते हैं। इसके बाद क्या होगा, ये इतना सारा जब प्रोसेस हो जाएगा तो अब क्या होगा, आपकी डिस्प्ले पे चार्जिंग का सिंबल आएगा। तो चार्जिंग का सिंबल आपका दो कंडीशन में आता है, एक तो आप ऑफ मोड में लगाते तब आपकी डिस्प्ले पे सिर्फ क्या आता है, चार्जिंग का सिंबल, और एक आता है ऑन मोड में, जब पूरा सेट चालू होता है तब आपका चार्जिंग का सिंबल आता है। तो यहाँ पर जो पिन नंबर 3 है PG, देखिए वहां पर एक 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है और वहां पर 0 ओम के रजिस्टर के साथ एक CBL पावर इन, और ये आपकी जाती है पावर IC के लिए। अब पावर IC के पास जाके क्या करेगी, ये पावर IC की जितने भी LDO उनको ऑन कर देगी, जिसकी सहायता से डिस्प्ले पे आपको क्या दिखाई देगा, चार्जिंग का सिंबल। अगर ये लाइन काम नहीं करेगी, ये रजिस्टर ओपन हो जाएगा तो पावर IC को मैसेज नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में आपकी डिस्प्ले पर ऑफ मोड में सिंबल नहीं आएगा, सिर्फ ऑन मोड में चार्जिंग शो होगा अगर ये रजिस्टर ओपन हो जाता है तो। क्लियर। इसके बाद हम देखें, इसके बाद क्या होता है, हमारी 7 नंबर की पिन है जिसपे क्या लिखा हुआ है SMB INT, ये आपकी जाती है CPU के लिए। इसके बाद क्या होगा, देखिए पावर IC से 10 किलो ओम के रजिस्टर के साथ VREG L5 1.8 यानी LDO 5 से 1.8 की सप्लाई जो है आउट होगी, जो इस पर पुल अप होगी, जिसकी सहायता से क्या होगा, ऑन मोड में डिस्प्ले पर चार्जिंग शो होगी। और उसके बाद हमारी दो पिन एक्टिवेट हो जाती हैं, कौन सी, SCL और SDA, जो क्या क्या काम करती है, इस IC को मॉनिटर करने का। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो CPU की सहायता से इस IC को ऑन ऑफ भी किया जा सकता है, बंद भी किया जा सकता है। चार्जिंग फुल होने पे IC ऑफ करती है ना, तो उसमें आपकी SCL और SDA, सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक। लेकिन इनके लिए भी क्या चाहिए, पुल अप सप्लाई चाहिए, सिर्फ इनसे नहीं होगा। तो देखिए ये सप्लाई कहां जा रही है, हमारी पिन नंबर 6 पर और 5 पर। देखिए ये डायग्राम बनाने का यही पर्पज है कि आप एक एक लाइन को इजीली समझ सकें। कंप्लीट डायग्राम से कुछ चीजें समझ में आती हैं, कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आती हैं। तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो गई, ठीक है। और इनके लिए सप्लाई 2.2 किलो ओम के साथ रजिस्टर के साथ सप्लाई आती है, जो कहां से आती है, पावर IC से, ठीक है, जो कि 1.8 होती है। इसके बाद आप देखिए ऑलमोस्ट पिनें हमारी कनेक्ट हो चुकी हैं, कुछ पिनें और बची हैं, उनको भी समझ लेते हैं। इसके बाद आप देखिए पिन नंबर 9, पिन नंबर 9 पे लिखा हुआ है CE मतलब चार्जिंग इनेबल,
यहाँ पर क्या हुआ है, एक रेजिस्टेंस को ग्राउंड किया हुआ है, इसे परमानेंट चार्जिंग को इनेबल किया हुआ है, चार्ज लगाते ही सीधा चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको अधिकतर इस तरह से ही मिलेगी। इसके बाद आपकी 17 और 18 ये आपकी क्या है, ग्राउंड। देखो कोई भी आईसी परफेक्टली काम तभी करेगी जब उसका ग्राउंड भी उसके साथ में होगा। ठीक है, तो 17 और 18 क्या है, हमारी ग्राउंड है। उसके बाद हम समझते हैं कौन सी पिन बची, पिन नंबर 12। इस पे लिखा हुआ है क्यू ऑन और यहां पर एक रजिस्टर लगा हुआ है 0 ओम का, तो यहां पे लिखा हुआ पावर की। अब इसका मतलब क्या है, देखो पुराने सेटों में क्या होता था, अगर सेट हैंग हो जाए तो हम क्या करते थे, बैक कवर रिमूव करते थे, बैटरी निकालते थे, सेट को हम लोग रीस्टार्ट कर सकते थे। लेकिन आजकल जितने भी सेट है उनमें क्या बैटरी इंटरनल है और बैक कवर भी उसका ओपन होता नहीं है। तो उस कंडीशन में सेट को कैसे ऑफ करें, वो तो होगा ही नहीं। तो कब ऑफ होगा, जब सेट की पूरी ड्रेन हो, बैटरी उसकी पूरी ड्रेन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तभी वो ऑफ होगा, चाहे उसमें 5 घंटे लगे 6 घंटे लगे। तो उस कंडीशन में जो 12 नंबर की पिन है जो कि पावर की के लिए भी काम करती है, तो उस कंडीशन में जब इस बटन को हम लोग ऑन ऑफ की को वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस या सभी की को एक साथ दबाएंगे, लगभग 8 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक हमें प्रेस करेंगे, तो उस कंडीशन में ये रिवर्स मैसेज जाता है इस आईसी के पास। उस कंडीशन में ये वीवैट की सप्लाई को ऑफ कर देती है और सेट हमारा क्या हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है। तो इसका काम सेट को ऑन ऑफ कराना भी और रीस्टार्ट कराना भी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पिन है। उसके बाद इतनी पिनों को समझने के बाद आप इस आईसी को प्रॉपर डायग्नोस कर पाएंगे। एक पिन और इसके अंदर बची है, पिन नंबर 4। इसका नाम क्या लिखा हुआ है, स्टेटस। तो बहुत से सेटों के अंदर आजकल क्या होता है कि जब आप चार्जर लगाएंगे तो वहां पर चार्जर का इंडिकेटर आता है और बहुत से सेटों में नहीं आता है। तो ये पिन क्या है, ऑप्शनल है, किसी में काम करेगी और किसी में काम नहीं करेगी। तो जिसमें काम करेगी वो एलईडी के साथ कनेक्ट रहेगी, जिसमें नहीं रहेगी उसमें ये पिन ब्लैंक रहेगी, मतलब काम नहीं करेगी। तो इस तरीके से आप इस पूरी आईसी को समझ सकते हैं। एक एक पिन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कैसे ट्रेस करना है ये भी आपको यहाँ पर दिखा दिया है। तो अब इस आईसी को समझ पाएंगे आप? यस सर। अगर इससे रिलेटेड कोई भी फॉल्ट आएगा फेक चार्जिंग का या नॉट चार्जिंग का तो आप निकाल पाएंगे? यस सर। और इसकी पिन डिटेल जब भी आप प्रिपेयर करें तो सिर्फ यूट्यूब की वीडियो के माध्यम से नहीं, इस तरीके से प्रॉपर जो इनका एस्टिमेटिक डायग्राम, इनकी डेटा शीट, पिन आउट, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए आप रिपेयरिंग करेंगे, तभी आप परफेक्टली काम कर पाएंगे। ठीक है, ना कि किसी की यूट्यूब की वीडियो देख के, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसके आईसी को गलत तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कौन कौन सी पिन कैसे काम करती है? यस सर। ठीक। अगर ये आईसी किसी सेट में लगी हुई है और उसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा है चाहे किसी भी बिल पे, तो उसे आप ठीक कर पाएंगे इजीली? जी सर। तो आपने इस आईसी बारे में क्या समझा, थोड़ा शॉर्ट में बताइए कि किस तरह आईसी काम करती है, क्या है, कहाँ से सप्लाई इन होती है, कहाँ से आउट होती है, क्या क्या हमें चेक करना होता है? सबसे पहले तो चार्जिंग पिन से हमारी जाएगी B2B कनेक्टर। ठीक, यहाँ पर ठीक है, ऊपर वाला जो कनेक्टर है। ठीक है। कनेक्ट करके एक पॉइंट से निकल के आएगी हमारी। एक काम कीजिए, इधर आके बताइए। हाँ। चलो, ये आपको बताएंगे किस तरह से इन्होंने समझा है, जिससे आपको आइडिया लगे कि कैसे हम लोग समझाते हैं। सबसे पहले तो हमारी चार्जिंग कनेक्टर से निकल के हमारी जाएगी B2B कनेक्टर पर। ठीक है ना, B2B कनेक्टर पर जाने के बाद वहाँ से आउटपुट जाएगा OVP आईसी पर, जो कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, यहाँ से निकलेगी हमारी 5 वोल्ट वोल्टेज। ठीक है, जो कि हमारी 24 नंबर पिन पर जाएगी। ठीक है, इन होगी। ठीक है ना, 24 नंबर पिन पर इन होने के बाद हमारी ये 23 नंबर की पिन है PMID, जो कि हमारी आईसी की इनपुट का स्टेटस बताती है। यहाँ पर एक सिरे पर तो हाँ, यहाँ पर हमें वोल्टेज मिलेंगी 5 वोल्ट, जिससे कि हमें ये पता लगेगा कि आईसी में हमारी इनपुट पूरी तरह से जा रही है। ठीक है, तो आप लोग बाकी लोग भी समझ पा रहे हैं? यस सर। चलिए, तो आपको आइडिया लगी रहा होगा किस तरह से इनका जो नॉलेज देखते कि ये काम कर पाएंगे। चलो बाकी लोगों से पूछते हैं, कोई वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए कुछ पॉइंट हम लोग बाकी लोगों से पूछेंगे। चलिए बाकी, तो मैं अभी शॉर्ट में एक एक पॉइंट के बारे में पूछ लेता हूँ। तो ये माइक लगा लीजिए और उधर कैमरे तरफ देखिए। ये बताइए, इसके अंदर ये जो हमारी पिन नंबर 12 है जिस पे लिखा हुआ क्यू ऑन, तो इसका मतलब क्या है? सर जैसे कि अभी हमारा जैसे कि हैंग अगर होता है हमारे चार्जिंग में, तो हम इसमें वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर की को हम प्रेस करके रखेंगे 8 से 10 सेकंड तक। ठीक है, उतने में क्या होता है कि हमारा ये चार्जिंग का जो आउटपुट हो रहा है वो कट ऑफ हो जाएगा, बैटरी की लाइन जो है वो कट ऑफ हो जाएगी, सेट हाँ, हमारा रीसेट टाइप हो जाएगा, ऑन होके ऑफ हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो बेसिकली इसका यही फंक्शन है। चलिए, उन्होंने ठीक बता दिया, बाकी लोगों से पूछते हैं। चलो आप एक काम करो, ये पिन नंबर 21 है, इसके बारे में बताइए क्या काम करती है? सर ये BTST है। ठीक है, इसका क्या काम है इस पिन का? सर इसका काम ये है BPS पावर। जी, ये आती है हमारी सर कॉइल पे आती है पहले हमारी। ठीक है सर कॉइल से इस कैपेसिटर का क्या रोल है? बेसिकली अगर इस पे ये खराब रहेगा तो इसकी वजह से क्या फॉल्ट आएगा? सर हमारा फोन चार्जिंग नहीं लेगा। फेक चार्जिंग में चला जाएगा। यस सर।
तो इसके से फेक चार्जिंग, इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे खराब है? इस पे हमें एक तरफ से बीपीएस मिलेगी, दूसरी तरफ से डबल बीपीएस मिलेगी। ठीक है, यानी एक तरफ बीपीएस सप्लाई मिलेगी, एक तरफ इसको डबल मिलेगी। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो हमारा एक कैपेसिटर जो है खराब हो चुका है और खराब रहेगा तो हमारे फेक चार्जिंग होगी। चलो ठीक है, अगला कोई चलिए आइए। तो आप बताइए पिन नंबर 5 और 6 के बारे में। सर ये SCL और SD हमारी CPU से कनेक्ट होती है, जिससे इसे मॉनिटर किया जाता है। हाँ ठीक है, तो इसके थ्रू हम आईसी को जो है मॉनिटर करते मॉनिटर हैं कर और सकते इसमें जो है कम्युनिकेशन होता है, जी। वो होता है हमारा जो है 2.2 किलो ओम के रजिस्टर। रजिस्टर से 1.8 की सप्लाई के साथ। ठीक, अगर ये पिन कनेक्ट रहेगी तो भी प्रॉब्लम आपकी सेट में आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो आप बताइए जो पिन नंबर 15 और 16 इसके बारे में बताइए। सर पिन नंबर 15 और 16 सर BPH बनेगा और सर वापस आकर सर इधर से 14 नंबर पिन से आउट होगा। हाँ, जो कि हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। ठीक है, चलो बाकी लोगों से पूछ लेते हैं, क्योंकि सभी से पूछेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप जो है पिन नंबर 4 के बारे में बताइए। सर ये 88 की जो ये पिन है जी। जो कि किसी में काम करते हैं किसी में नहीं करती, मतलब ये ऑप्शनल होती है। ऑप्शनल होती है। काम क्या करती है ये? काम ये इंडिकेटर ही होती है सर, ये हाँ, तो चार्जिंग इंडिकेटर के लिए होती शो करती है। ठीक है, चलिए बाकी लोगों से पूछते हैं। आप कौन आ रहा है? नहीं, तुम बाद में आओ, तुम आओ। और क्या बता। तो अब हमारी पिन नंबर 11 बची है, तो 11 पे लिखा हुआ TS। क्या मतलब है TS का? TS का मतलब है टेम्परेचर सेंस का। टेम्परेचर सेंस। क्या क्या रोल है इसका इस आईसी के अंदर? सर चार्जिंग आईसी का टेम्परेचर सेंस करती है। ठीक है, कैसे सेंस करती है जरा ये बताइए। सर इसमें 4.7 का वोल्टेज का REGN से सप्लाई आती है और फिर डिवाइडर सर्किट से होते हुए इसमें काम करती है। तो बेसिकली REGN की 4.7 सप्लाई आती है और एक 10K प्लस 10K का रजिस्टर जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगा होता है उसकी सहायता से ये आईसी के टेम्परेचर को सेंस करती है। चलो ठीक है, तो अब आप बताइए जो पिन नंबर 3 हमारी बची हुई है, PGs पे लिखा हुआ है, इसका क्या रोल है? इसका रोल है जो हमारी PG पावर गुड लाइन है जो हमारी पावर आईसी से आती है, वो पावर आईसी में जाती है। ठीक है, जो हमारी पावर आईसी LDO को ऑन करती है, जो हमारे चार्जिंग लो आता है। ठीक है, यानी ऑफ मोड में जो चार्जिंग सिंबल आता है वो इसी लाइन के थ्रू आता है। ठीक है, चलिए तो चलिए अब ऑलमोस्ट सिर्फ एक ही पिन बची है, पिन नंबर 23। तो पिन नंबर 23 के बारे में बताइए, इसका क्या रोल है? ये V बस हमें 5 वोल्ट मिल रहा है ये 1 और 24 में, जी तो यही हमें 23 नंबर पिन में भी मिलना चाहिए। हाँ, अगर इस पिन नंबर 23 पे हमें 5 वोल्ट यानी B बस की लाइन देखने को नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में इसका क्या मतलब है? अगर जैसे हमें P-मिट की लाइन पे हमें 5 वोल्ट नहीं मिलती तो इस कंडीशन में हमारी आईसी वर्क नहीं करेगी, आईसी वर्क नहीं करेगी। ठीक, तो आशा करते हैं ये आईसी आपको पूरी समझ में आ चुकी है। जी सर। अगर कोई डाउट है तो आप कल पूछ सकते हैं। बाकी इसकी ट्रेसिंग जो है अभी आप बोर्ड पे भी चेक कर लेंगे, अभी आपको बोर्ड दे देंगे जिससे आप इसकी जितनी भी आपको सप्लाई जहाँ जहाँ चेक करनी है वो आप चेक करके आइडिया ले सकते हैं। और स्मेटिक लेवल पे तो आपको क्लियर होगा ही कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ चेक करनी है। जी सर। स्मेटिक में रीड करने में, उसको चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं सर। ठीक, तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य यही था कि जिससे आप लोग ये समझ सकें कि हम लोग यहाँ किस तरह क्लास कराते हैं और किस तरीके से आपको समझाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पढ़ाने तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। यदि आप जीके इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन या ऑफलाइन मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ट्रेनिंग की जानकारी आपको इस पर मिल जाएगी। साथ ही एक विशेष सूचना आपको देने वाले हैं, यदि ये वीडियो आपके पास 31 मार्च से पहले पहुँचता है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जीके इंस्टीट्यूट में करा सकते हैं। इस वक्त हमारा 20 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में हमने एक स्पेशल ऑफर निकाला हुआ है, यानी हमारी ट्रेनिंग की फीस जो 30,000 रुपये है उसमें हम सीधा 20,000 रुपये का डिस्काउंट आपको दे रहे हैं। तो ये फीस जो है 30,000 रुपये ना देकर सिर्फ आपको देनी है 10,000 रुपये, जिसमें आपको कंप्लीट ट्रेनिंग कराया जाएगा जो कि बेसिक टू एडवांस रहेगा, जिसमें सारी ट्रेनिंग चिप लेवल रहेगी, सभी आईसीयू के बारे में, उनकी स्मेटिक नॉलेज, कौन आईसी को निकाल के लगाना, कंप्लीट फॉल्ट फाइंडिंग, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्लीट आपको कराया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और भी कुछ जानकारी, कोई डाउट आप पूछें तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। याद रखें ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च 2025 तक ही रजिस्ट्रेशन कराने पर वैलिड रहेगा। यदि इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ये ऑफर वैलिड नहीं रहेगा। तो कोशिश करें आप 31 तारीख से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। और बाहर से आने वाले सभी छात्रों के लिए रहने खाने की उचित व्यवस्था भी सेंटर द्वारा की गई है। हॉस्टल फैसिलिटी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, जिसका भी वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। वहाँ जाके आप देख सकते हैं कैसा हमारा हॉस्टल है और क्या हम फैसिलिटी आपको दे रहे हैं। कोई भी डाउट्स अगर आपको फिर भी है तो हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।